A point moves so that the difference of the squares of its distance from two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is constant which is equal to c square. If the equation of its locus be 4ax equal to kc square, मतलब उस पॉइंट का लोकस अगर 4ax इक्वल टू के सी स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे देन k इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या होगा, ये चार ऑप्शन में से बताना है। तो वो जो मूविंग पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं पी एच कॉमा के, जिसका लोकस फाइंड करना होता है मूविंग पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मानेंगे और लास्ट में एच को एक्स और के को वाई रख देंगे लोकस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एच कॉमा के मान लिए। तो अब देखो, अच्छा एच कॉमा के, हाँ ठीक है, चलो एच कॉमा के मान लिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो ए कॉमा 0 को मान लो ए और माइनस ए कॉमा 0 को मान लो बी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस मतलब डिफरेंस जब भी दिया रहेगा तो हमेशा मॉड लेना, मतलब पी ए का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है वो नहीं पता, इसलिए मॉड लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो, मॉड ऑफ पी का ए से डिस्टेंस का स्क्वायर होगा तो एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो गया। और माइनस ओके, यहाँ देखो पी बी का स्क्वायर मतलब पी का बी से स्क्वायर से, तो एच प्लस ए का स्क्वायर और प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये माइनस दोनों कैसे है समझ में आया ना, बीच में माइनस है तो दोनों माइनस चला जाएगा, ये के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कट गया। तो अब देखो मॉड के अंदर ही क्या क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, ठीक, माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ah का मॉड इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, मॉड के अंदर हो गया माइनस 2ah, दिस इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। अब लोकस फाइंड करने के लिए एच को एक्स और के को वाई रखते हैं, तो के तो नहीं यहाँ पे है, एच है। तो देखो माइनस 2ax का मॉड इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर, होगा ना। अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो 2ax अच्छा यहाँ पे -4 ना होगा, हाँ -4 होगा यहाँ पे, सॉरी, तो -4 होगा। तो 4ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस सी स्क्वायर होगा। तो इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, तो देखो 4ax इक्वल टू एक बार सी स्क्वायर और 4ax इक्वल टू एक बार माइनस सी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन दिया वो 4ax इक्वल टू के सी स्क्वायर से, ठीक है, देखो अगर इसको कंपेयर करेंगे 4ax इक्वल टू के सी स्क्वायर से, तो k का दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 और -1, 1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो k का वैल्यू आ गया 1 और -1, तो यहाँ a और b ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा a और b, k का वैल्यू 1 और -1। ओके।